हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अपने विद्युत धारा यूनिट चल रही थी, उसके अंदर अपने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था विद्युत परिपथ। आज अपने इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपनी। विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में 2.2 वोल्ट विद्युत वाहक बल EB आपके पास कितना दे रखा है, 2.2 वोल्ट विद्युत वाहक बल व 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को कितना दिया हुआ है, 1 ओम दिया गया है। और बैटरी व 20 प्रतिरोध की बैटरी व 20 ओम प्रास का धारा नियंत्रक लगा हुआ है। RH डैश जिसे अपने मानते थे आर्टिकल्स में, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 20 ओम। नेक्स्ट, यदि विभव मापी के तार की लंबाई, लेंथ अपने पास पोटेंशियोमीटर वायर की है 10 मीटर, और इस तार का जो प्रतिरोध है ये आपको दे रखा है 20 ओम है, तो विभव प्रवणता के अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अपनी विभव प्रवणता का सूत्र निकाला था X = EB अपॉन R प्लस स्मॉल r प्लस RH डैश इंटू R/L। फिर अपनों ने यहाँ पर कंडीशन लगाई थी कि यदि RH डैश अगर 0 है, अगर ये 0 लेंगे हो तो आपके पास विभव प्रवणता क्या आई थी, मैक्सिमम, जिसका फॉर्मूला बना आपके पास EB अपॉन R प्लस R इंटू R/L। सेकेंड कंडीशन अपनों ने ली थी कि यदि RH डैश इक्वल टू RH डैश ही है तो विभव प्रवणता आई थी मिनिमम EB अपॉन R प्लस RH डैश R/L। तो ये दो फॉर्मूले अपनों ने प्रूव किए थे, X मैक्सिमम और X मिनिमम के, जिनको अपने अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर है वो निकाल देंगे। तो X मैक्सिमम निकालें, X मैक्सिमम EB आपको दिया हुआ है 2.2 अपॉन R, कैपिटल R की वैल्यू है 20 प्लस स्मॉल r इंटरनल दे रखा है 1। यहाँ पर RH डैश को अपने क्या लेके चलेंगे, 0। जब अपने इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, मैक्सिमम 0 इंटू R/L। R अपने पास है 20/10, तो X मैक्सिमम इक्वल टू 2.2 21 इंटू यह आ जाएगा अपने पास 2, तो X मैक्सिमम इक्वल टू 4.4 अपॉन 21। 4.4 में 21 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 0.21 X मैक्सिमम, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो इस फॉर्मूले से अपने पास वैल्यू किसकी डिटरमाइन हो जाएगी, X मैक्सिमम्स। फिर अपने निकालेंगे X मिनिमम। X मिनिमम निकालेंगे तो 2.2 अपॉन 20 प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर RH जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 20 ओम। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 20 इंटू 20/10 यानी R/L। तो X मिनिमम जब निकालेंगे तो 2.2 अपॉन यहाँ पर आएगा 40 और 1 41 इंटू 2, तो X मिनिमम 2 यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 अपॉन 41, तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.11 वोल्ट पर मीटर ये वैल्यू मिलेगी अपने पास X मिनिमम की।
तो अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम में पूछा हुआ था विभव प्रवणता के अधिकतम और न्यूनतम मान। अगर आप रियोस्टेट का जो प्रतिरोध है उसको अगर नहीं लेके चलेंगे तो आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, मैक्सिमम की, और इसको लेके चलेंगे तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, मिनिमम। अब अपने को सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड प्रॉब्लम में है एक विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई की वैल्यू अपने पास 0.2 एम्पियर। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो की वैल्यू है 40 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर्स, और एरिया आपको दे रखा है क्रॉस सेक्शनल 0.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब अपने को इसमें विभव प्रवणता निकालनी है, तो विभव प्रवणता के x इक्वल टू फॉर्मूला बताया मैंने आपको आई रो बाई ए। तीन फॉर्मूले निकाले थे अपनों ने, एक x इक्वल टू वी बाई एल निकाला था, एक x इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर था आपके पास एकांक लंबाई का प्रतिरोध, और एक फॉर्मूला था x इक्वल टू आई रो बाई ए। इसमें अपने को तीनों डाटा दिए हुए हैं। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 0.2 एम्पियर इंटू रो रजिस्टिविटी कितनी है 40 गुणा 10⁻⁻8 अपॉन एरिया 0.8 इंटू 10⁻⁻6। अब इस पॉइंट से पॉइंट ये हट जाएगा तो अपने पास ये कैंसिल किस पे हो जाएगा, 4 पे, और ये कैंसिल करोगे तो 10 पे हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10⁻⁻8 और 10, तो 10⁻⁻7 अपॉन 10⁻⁻6। अब ये -6 ऊपर जाके प्लस की तो 10⁻⁻1 यानी 1/10। तो x इक्वल टू 0.1 और यूनिट क्या आ जाएगी, वोल्ट पर मीटर। तो इस प्रॉब्लम का आंसर अपने पास कितना मिलेगा, 0.1 वोल्ट पर मीटर। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों अपने पास, एक अलग प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसे उच्च प्रतिरोध कैपिटल R में जोड़कर स्थिर धारा प्रवाहित की जाती है। उच्च प्रतिरोध कैपिटल R पर विभव पतन के लिए संतुलित लंबाई अपने को कितनी दे रखी है, 3.20 मीटर। अपने थर्ड पार्ट कर रहे हैं। अपने V1 माना, V1 समानुपाती L1 किसके लिए, उच्च प्रतिरोध कैपिटल R के लिए। ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर इक्वल टू XL1, समीकरण नंबर 1, जैसे अपनों ने इसका डेरिवेशन किया था। फिर जब R और R, जब उच्च प्रतिरोध और जो अलग प्रतिरोध है दोनों आपके पास किस में, श्रेणी क्रम में है, तब अपने इस पर विभव पतन मान लेते हैं V2 समानुपाती L2 या V2 इक्वल टू XL2। ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई, R की जगह आएगा R प्लस R इक्वल टू XL2, समीकरण नंबर 2। क्योंकि अब ये दोनों प्रतिरोध कहाँ हो गए अपने पास, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, तब संतुलित लंबाई अपने पास कितनी है, L2 है। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध कैपिटल R व स्मॉल r का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समीकरण जैसे अपने डेरिवेशन किया उसी हिसाब से चलेंगे। समीकरण 2 भाग समीकरण 1, तो आई R प्लस R अपॉन आई आर इक्वल टू XL2 अपॉन XL1। x से x, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। R प्लस R बाई आर इक्वल टू L2 बाई L1। R को अलग अलग के अपॉन में करेंगे तो 1 प्लस R बाई आर इक्वल टू L2 बाई L1। इस 1 को इस साइड में ले जाएंगे, R बाई आर इक्वल टू L2 बाई L1 माइनस 1। तो R बाई आर इक्वल टू L1 एलसीएम L2 माइनस L1, तो स्मॉल r बाई आर निकलेगा अपने पास L2। L2 अपने पास जब दोनों श्रेणी क्रम में है तब संतुलन लंबाई अपने को कितनी दे रखी है, 3.60 मीटर। तो यहाँ पे रखेंगे 3.60 माइनस L1, तब लंबाई कितनी थी 3.20 अपॉन L1 3.20। तो R बाई आर इक्वल टू 60 यानी 0.40 बाई 3.20, 1 बाई कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा अपने पास 1/8। परंतु अपने से पूछा है
कैपिटल आर व स्मॉल आर का अनुपात कितना होगा। तो ये आपके पास निकला है स्मॉल आर अनुपात कैपिटल आर 1:8, परंतु आपको चाहिए कैपिटल आर अनुपात स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा 8:1। तो इस प्रॉब्लम का आंसर अपने पास कितना मिल जाएगा, 8:1 मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास। एक विभवमापी के तार की लंबाई, लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 10 मीटर। 1.1 विद्युत वाहक बल का मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ कितना है, 1.1 वोल्ट का मानक सेल। तार की संतुलित लंबाई L0 दे रखी है आपको 8.8 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। तो इस विभवमापी से अधिकतम विभवांतर कितना माप सकते हैं। तो विभवमापी से मापा गया विभवांतर, इसको अपने लिख सकते हैं दोस्तों V = XL। अब अपने को यहाँ से x चाहिए और विभव प्रवणता निकालने के लिए अपने को मानक सेल दिया हुआ है, तो x निकालेंगे तो x = अपने पास क्या होता है, ES/L0। ES आपको कितना दे रखा है, 1.1/8.8, तो आ जाएगा 1/8 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे V = 1/8 और लंबाई अपने पास तार की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। तो V = 1 कैंसिल आउट करेंगे 1.25 वोल्ट। तो इसका मतलब ऐसा करने से इस विभवमापी से अपने जिसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर, मानक सेल कितना लगा हुआ है, 1.1, और मानक सेल कितनी लंबाई पर संतुलित होता है, 8.8 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। तो इस विभवमापी से अपने अधिकतम विभवांतर 1.25 वोल्ट क्या कर सकते हैं, मेजर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन अपने पास। एक विभवमापी जिसके तार की लंबाई 10 मीटर व प्रतिरोध 10 ओम है। 5 नंबर में तार की लंबाई अपने को दे रखी है 10 मीटर, प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम को 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल EB की वैल्यू आपको गिवन है 2 वोल्ट व 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r की वैल्यू है 2 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक प्राथमिक सेल के लिए संतुलन लंबाई 5 मीटर प्राप्त होती है जब सेल से 0.1 एम्पियर की धारा प्राप्त की जाती है, और इसकी टर्मिनल वोल्टता के लिए संतुलन लंबाई 4 मीटर प्राप्त होती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब आंतरिक प्रतिरोध का अपने सूत्र जानते हैं, R = आपने पढ़ा था E-V/I। E विद्युत वाहक बल होता है और V अपने पास टर्मिनल वोल्टता होती है। तो इसके लिए स्टूडेंट अपने लिख सकते हैं R = E की वैल्यू XL1 - XL2/I, या R = X कॉमन ले लो, L1 - L2/I। अगर आप लोगों को आर्टिकल समझ में आए हुए हैं तो न्यूमेरिकल्स में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल जैसे आर्टिकल में अपनों ने समझा है वही फॉर्मूला लगा रहे हैं और सेम वैसे का वैसा आंसर निकाल रहे हैं। R = XL1 - L2/R। अब अपने को L1 E के लिए आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, संतुलन लंबाई स्टार्टिंग में अपने को दे रखी है, इसकी टर्मिनल वोल्टता के लिए संतुलित लंबाई यानी V की वैल्यू के लिए संतुलन लंबाई कितनी है, 4, और E के लिए आपके पास लंबाई कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है, और धारा भी आपको दे रखी है कि कितनी ले रहे हैं, 0.1 एम्पियर ले रहे हैं, परंतु अपने को यहाँ पर X का मान नहीं दिया हुआ, विभव प्रवणता नहीं दे रखी। तो अपने यहाँ से दोस्तों सबसे पहले अपने क्या चाहिए, विभव प्रवणता चाहिए। तो विभव प्रवणता निकालने के लिए X का फॉर्मूला होता है अपने पास EB/R + स्मॉल r × R/L। ये डाटा पुट कर दो। EB आपको दे रखा है 2 वोल्ट, R प्रतिरोध कितना है 10, इंटरनल कितना है 2 ओम, इंटू कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, प्रतिरोध कितना है 10, और लंबाई भी कितनी है 10, यानी प्रतिरोध आपके कितना दे रखा है 10 ओम है तार का, और लंबाई भी कितनी है 10 है। ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। EB की वैल्यू अपने को दे रखी है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल। तो आ जाएगा आपके पास 2/12
1/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/6 वोल्ट पर मीटर, या आपने इसको लिख सकते हैं 0.17 वोल्ट पर मीटर। ये अपने पास क्या निकली है, इसकी विभव प्रवणता निकली, क्योंकि अपने को यहाँ से विभव प्रवणता चाहिए। अब अपने इसमें डाटा पुट करें तो R = 0.17 इंटू L1 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है 5 मीटर, L2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 मीटर, अपॉन करंट कितना आ रहा है इसे 0.1 एम्पियर। तो 0.17 इंटू 5 - 4 1 अपॉन 0.1, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 10, यानी 1.7, और रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट अपने पास क्या आ जाएगी ओम। तो इसका आंसर अपने पास कितना मिल जाएगा, स्मॉल r = 1.7 ओम। नेक्स्ट आपको दे रखा है विभव मापी प्रयोग में 1.2 वोल्ट विभवांतर बल 0.6 मीटर पर संतुलित होता है। यानी नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने को दे रखी है E1 है, E1 कितना है 1.2 वोल्ट, कितनी लंबाई पर संतुलित होता है, L1 आपको दे रखा है 0.6 मीटर। सेकंड E2 आपको दे रखा है 2 वोल्ट विभवांतर के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी अपने को L2 ज्ञात करनी है। तो दोस्तों अपनों ने एक आर्टिकल पढ़ा था कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो वहाँ पर अपनों ने एक फॉर्मूला निकाला था E1/E2 = L1/L2। E1 अपने को यहाँ से कितना दे रखा है 1.2 अपॉन E2 2 वोल्ट = 0.6 अपॉन L2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 L2 = 0.6 इंटू 2, तो L2 = 0.6 इंटू 2 अपॉन 1.2। देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 6 पे कैंसिल आउट, 2 पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L2 अपने पास आ जाएगी 1 मीटर। तो इसका मतलब जो द्वितीय सेल जो 2 वोल्ट विभवांतर बल के लिए संतुलन लंबाई अपने पास कितनी मिलेगी, L2 = 1 मीटर प्राप्त होगी। स्टूडेंट अपने पास एक विभव मापी के दोनों सिरों के बीच एक निश्चित विभवांतर है, दो सेल श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि एक बार एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक बार एक दूसरे की असहायता करते हैं। अब अपने इसको सर्किट से समझते हैं। जैसे अपने पास ये विभव मापी तार है AB, इसके श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी EB को GK और धारा नियंत्रक RH को जोड़कर प्राथमिक परिपथ को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। ये प्राइमरी सर्किट है। अब तुलना करने वाले में दो सेलों को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस माइनस, इसको 2 वे स्विच के X पे ले जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, ये आ जाएगा अपने पास Z, और ये Y गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर जो किसी। इस सेल का EMF अपने पास है E1, इसका है E2, E1 E2। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है कि अगर आपका प्लस माइनस अगर प्लस से जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं सहायता करना। जब सेल एक दूसरे की सहायता करते हैं, प्लस माइनस से या प्लस से जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं असहायता करना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास क्या कह रहा है ये कि जब सेल एक दूसरे की सहायता करते हैं तो संतुलन लंबाई 120 सेंटीमीटर, और असहायता करते हैं, विरोध करते हैं, तो संतुलन लंबाई 60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो अपने जब आर्टिकल करते थे तो आप लिखते थे E1 ∝ L1, E2 ∝ L2, परंतु जब सहायता करते हैं तो इसका जो EMF है वो ऐड हो जाता है। यानी अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, E1 + E2 = XL1, और असहायता में E1 - E2 = XL2। तो अपने अनुपात निकाले E1 + E2, इन दोनों समीकरणों से योगानंतर अनुपात से अनुपात लिखेंगे आप, तो E1/E2 अपने पास बन जाएगा
L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ये मैंने योगा अंतरानुपात से डायरेक्ट लिख दिया। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन जब अपने पास आएंगे कि जब सेल एक दूसरे की सहायता करते हैं और असहायता करते हैं, तब आपको अनुपात दिया जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। E1 बाई E2 का अगर रेशो पूछे तो L1 अपने पास कितनी है 120 सेंटीमीटर, 120 प्लस 60, 120 माइनस क्या हो जाएगा 60, तो E1 बाई E2 इक्वल टू 120 और 60 अपने पास कितना हो जाएगा 180, और 120 में से 60 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना जाएगा 60, तो 3/1। तो E1 अनुपात E2 ये निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3:1। तो इसका मतलब जब सेल सहायता और असहायता करते हैं तो इनके विद्युत वाहक बलों का जो अनुपात मिल रहा है अपने पास वो मिल रहा है 3:1 मिल रहा है। अब अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड में देखिए, एक सेल विभवमापी की 4 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है जब सेल को 5 ओम प्रतिरोध से पार्श्वपतित किया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध में अपनों ने पढ़ा था AB विभवमापी तार है, इसके श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को अपने जोड़ते थे RH, ये K1 और ये EB। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना था। इसके आगे गैल्वेनोमीटर और जॉकी, यहाँ पर आप लगाते थे RB और K2 प्लग। अब आपको इस RB की वैल्यू यानी 5 ओम से पार्श्वपतित किया जाता है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 ओम, यानी इसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला अपने पास क्या है, R इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो R इक्वल टू L1 कितनी लंबाई है आपके पास 4 मीटर, और जब उसको पार्श्वपतित कर देंगे तो L2 आती है अपने पास, तो ये कितनी हो गई 1 घट गई, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितनी बचेगी 3/3 इंटू 5। 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1/3 इंटू 5, 1/3 इंटू अपने पास कितना जाएगा 5। तो R निकालेंगे, अब इसको R सोल्व करेंगे तो 5 के अंदर 3 का डिवाइड कर देंगे अपने पास, तो आ जाएगा 1.66 ओम। तो इसके लिए अपने पास जो इसका प्रतिरोध है, इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध है, वो अपने पास कितना मिला है R इक्वल टू 1.66 ओम है वो प्राप्त। तो अपने एमीटर का अंशांकन और वोल्ट मीटर का अंशांकन पढ़ा था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखते हैं। तो फर्स्ट अपने को 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक विभवमापी में 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल का EMF है अपने पास 1.1 वोल्ट, मानक सेल 2.20 मीटर पर संतुलित होता है, लंबाई L0 दे रखी है 2.20 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 220 सेंटीमीटर। एक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर, एक प्रतिरोध पर विभवांतर के लिए संतुलन लंबाई आपको दे रखी है 95 सेंटीमीटर, तथा वोल्ट मीटर इस विभवांतर का मान, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ये अपने को कितना दे रखा है 0.5 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपनी विभवमापी से पढ़ा गया विभवांतर, विभव मापी से मापा गया विभवांतर, इसको अपने V डैश लिखते हैं। V डैश इक्वल टू अपने पास क्या होता है XL, और X निकालने के लिए आपको यहाँ पर मानक सेल दिया गया है। मानक सेल क्या होता है ES बाई L0 इंटू अपने पास क्या है L। तो V डैश की बात करें दोस्तों तो अपने पास ES कितना यहाँ पर 1.1, L0 अपने पास कितना है 2.20 इंटू L अपने पास कितना है 95 सेंटीमीटर, यानी अपने पास कितना आया 1.1 2.0 इंटू 95। इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.475 वोल्ट।
वी डैश इक्वल टू 0.7475। अब अपने निकालेंगे त्रुटि वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा भी होती है अपने पास v माइनस वी डैश। v आपके पास कितना है 0.5 माइनस 0.475, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने पास तो आ जाएगा आपके पास 0.025 वोल्ट। तो इस तरीके से दोस्तों अपने वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मानक सेल अपने को विभव प्रवणता निकालने के लिए दिया गया है यहाँ पर, जिससे अपने x की वैल्यू डिटरमाइन होगी और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक दे रखा है। दोनों मानों को अपने क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाकर वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि को ज्ञात किया जाए। पास 10 नंबर में आपको दे रखा है विभव मापी तार की विभव प्रवणता x इक्वल टू 0.3 वोल्ट पर मीटर। इस क्वेश्चन में वोल्ट मीटर का जो अंशांकन कर रहे थे, इस क्वेश्चन में अपने को विभव प्रवणता निकालने के लिए मानक सेल और संतुलित लंबाई दी गई थी, परंतु इस क्वेश्चन में आपको विभव प्रवणता दे रखी है डायरेक्ट, इसलिए मानक सेल नहीं लगा हुआ। तो अपने को यहाँ पर विभव प्रवणता ज्ञात नहीं करनी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन अपनों ने वोल्ट मीटर के अंशांकन का देखा है, इस क्वेश्चन को अपने एमीटर का अंशांकन देखेंगे। तो एमीटर का पाठ्यांक ये अपने पास कितना आ रहा है 0.28 एम्पियर। विभव मापी से देखेंगे तो I डैश इक्वल टू V बाई आर, और विभव मापी से V इक्वल टू क्या होता है XL बाई आर। X अपने को विभव प्रवणता गिवन है 0.3 इंटू L, संतुलित लंबाई आपको दे रखी है 1.5, और प्रतिरोध आपको कितना दे रखा है 1 ओम प्रतिरोध। तो यहाँ पे लगा देंगे 1 ओम। तो I डैश इक्वल टू 0.45 एम्पियर। एमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि ये अपने पढ़ते थे प्लस माइनस डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आई डैश। तो डेल्टा आई इक्वल टू आई, एमीटर से पढ़ा गया पाठ्यांक 0.28 माइनस विभव मापी से पढ़ा गया 0.45, तो प्लस माइनस डेल्टा इक्वल टू ये आएगा माइनस 0.17 एम्पियर। तो एमीटर के पाठ्यांक में दोस्तों त्रुटि अपने पास कितनी मिली है प्लस माइनस डेल्टा इक्वल टू यानी माइनस 0.17 एम्पियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल्स हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।